Hello, my dear students. Today we are going to discuss beta next chapter for syllabus, that is classification of elements and periodicity and properties. बेटा इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल एंड इट्स हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। मेन पीरियोडिक टेबल क्या है और इसकी क्या हिस्ट्री है, ओके, कैसे डेवलप हुई, कौन कौन साइंटिस्ट आए इसको डेवलप करने के लिए, पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए, किस किसने क्या टेबल बनाई। ओके, वी डिस्कस ऑल अबाउट दिस इन दिस पीरियोडिक टेबल बेटा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू मीन बाय पीरियोडिक टेबल, क्या होती है बेटा पीरियोडिक टेबल? बेटा ए टेबल which classifies different elements or which classifies the elements according to their properties in such a way that the elements with similar properties are arranged in same column, but the elements with different properties are arranged in different columns. Okay, तो this is called periodic table, इसको हम periodic table बोलते हैं बेटा। अब मैं डेफिनेशन लिख देता हूं इसकी। a table which classifies the different elements or which classifies the elements in such a way that classifies the elements in such a way that the elements with similar properties beta, the elements with similar properties are arranged in same column. Elements with similar properties are arranged in same column, but the elements with different properties, are arranged in different columns, is called periodic table. उस टेबल को हम periodic table बोलते हैं बेटा, which classifies the elements in such a way that the elements with similar properties are arranged in बेटा same column में होंगे, but the elements with different properties are arranged in different columns. This is called periodic table. अब हम डिस्कस करेंगे बेटा यहाँ पर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल, क्या हिस्ट्री है इस पीरियोडिक टेबल की। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्या हिस्ट्री है पीरियोडिक टेबल की, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस बेटा। तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस डोबर्नियर ट्राइब्स। बेटा डोबर्नियर इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, डोबर्नियर साइंटिस्ट का नेम है बेटा। डोबर्नियर ने क्या कहा बेटा, डोबर्नियर इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट बेटा। डोबर्नियर ने क्या कहा, डोबर्नियर ने अपने जो ट्राइब्स दिए 1817 में दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री में, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, दिस हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये डिस्कस कर रहे हैं बेटा। तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में जो फर्स्ट साइंटिस्ट आया दैट इज डोबर्नियर, DOEBEREINER, डोबर्नियर्स ट्राइब्स। डोबर्नियर ने अपने ट्राइब्स दिए। डोबर्नियर gave his law in 1817, 1817 में अपना लॉ दिया डोबर्नियर ने बेटा। ट्राइब्स, इफ वी डिसोसिएट दिस वर्ड इन टू पार्ट्स, ट्राइब्स, ट्राई फर्स्ट जो पार्ट है इसका क्या इंडिकेट करता है बेटा, ट्राई, ट्राई मीन थ्री। मीन क्या किया डोबर्नियर ने बेटा, ही अरेंज द एलिमेंट्स इन द ग्रुप ऑफ थ्री, तीन तीन के ग्रुप में अरेंज किया। कैसे अरेंज किया बेटा, इन सच ए वे दैट either their atomic weights are similar or the atomic weight of middle one is arithmetic mean of other two. Okay, क्या होगा बेटा, according to this law, बेटा the elements
are arranged in such a way that are arranged in a group of three, are arranged in a group of three in such a way that in such a way that either their atomic weights are similar, या तो उनके एटॉमिक वेट क्या होंगे जो तीन तीन के ग्रुप में अरेंज करेंगे, सिमिलर होंगे, और द एटॉमिक वेट ऑफ मिडल वन, जो बीच वाला एलिमेंट होगा, इज अर्थमेटिक मीन। बेटा अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या बेटा, एवरेज ही ले लेते हैं हम, मीन ले लेते हैं हम उसका, ये भी बोल देते हैं हम, ठीक है ना। अगर मान लिया आपको अर्थमेटिक मीन जो वर्ड है थोड़ा टफ लगे, कई बार बच्चे को लगता है कि अर्थमेटिक मीन इज टफ वर्ड, तो आप सिंपल, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, आप बेटा सिंपल इसमें बेटा एवरेज बोल सकते हैं, आप इसमें बेटा सिंपल मीन बोल सकते हैं, मीन ऑफ द अदर टू। ओके, अर्थमेटिक मीन बोल दो या फिर मीन बोल दो। ओके बेटा, मैं यही बोल रहा था आपको अभी तक। तो और द एटॉमिक वेट ऑफ मिडल वन इज अर्थमेटिक मीन। ओके, अर्थमेटिक मीन ऑफ अदर्स टू। ओके, अर्थमेटिक मीन का मीनिंग बार बार बोल रहा हूं मैं क्या बेटा, अर्थमेटिक मीन वो बेटा एवरेज होगा। मान लिया मिडिल वन एलिमेंट है और साइड वाले दो एलिमेंट है, एक लेफ्ट में है उसके, दूसरा राइट में है उसके, बेटा उन दोनों का एटॉमिक वेट का सम करेंगे डिवाइडेड बाय 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो एवरेज होता है, अर्थमेटिक मीन ही होता है। मैथमेटिक्स में भी आप लोग करते हैं। ओके, अर्थमेटिक मीन ऑफ अदर टू। ओके, अर्थमेटिक मीन ऑफ अदर टू। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू क्या है बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस लो, दिस इज बेटा डोवर्नियर ट्रायड्स। सिंपल सा पॉइंट है कि 2 केसेस बनाए उसने, क्या कैसे अरेंज किया, या तो भाई जो एलिमेंट्स है कैसे अरेंज करें, अरेंज द एलिमेंट्स इन ए ग्रुप ऑफ 3, तीन तीन के ग्रुप में अरेंज किया बेटा, कैसे, इन सच ए वे दैट आइदर देयर एटॉमिक वेट्स आर सिमिलर और द एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल वन इज अर्थमेटिक मीन ऑफ अदर टू। दो एलिमेंट का, जो बाकी के दो एलिमेंट है उनका अर्थमेटिक मीन होगा। फॉर एग्जांपल देखिए बेटा, इसका एग्जांपल ले लेता हूं मैं। फॉर एग्जांपल बेटा आयरन कोबाल्ट निकल, देखिए आयरन कोबाल्ट निकल, फर्स्ट राइट लिया मैंने, तीन तीन के ग्रुप में अरेंज किया उसने, फर्स्ट राइट लिया, तो एटॉमिक वेट ऑफ आयरन इज बेटा 55.85, एटॉमिक वेट ऑफ बेटा कोबाल्ट जो होता है that is 58.91, एटॉमिक वेट ऑफ निकल जो होता है बेटा that is 58.71, 93 ले लेते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट डेसिमल पॉइंट में लेना है तो 58.93 एंड दिस इज 58.71। अब इन तीनों का एटॉमिक वेट देखो आप, सिमिलर है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो सिमिलर एटॉमिक वेट्स, दीज एलिमेंट्स हैव सिमिलर एटॉमिक वेट, इनके एटॉमिक वेट क्या है बेटा, सिमिलर है। These elements have similar atomic weight. Okay, इनके एटॉमिक वेट क्या बेटा, सिमिलर है इन तीनों एलिमेंट के। तो फर्स्ट ट्राइड मैंने बता दिया, यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया है कि अरेंज द एलिमेंट्स इन सच ए वे दैट आइदर द एटॉमिक वेट्स आर सिमिलर। और सेकंड एग्जांपल में ले रहा हूँ बेटा, सेकंड जो डेफिनेशन में पॉइंट बोला गया उसके अकॉर्डिंग कि एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल वन इज अर्थमेटिक मीन ऑफ अदर टू। बिल्कुल सिंपल ट्राइड ले रहा हूँ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, चेक करो एटॉमिक वेट ऑफ लिथियम, एटॉमिक वेट ऑफ लिथियम जो होगा बेटा कितना होता है 7, एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम कितना होता है बेटा 23, एटॉमिक वेट ऑफ पोटेशियम कितना होता है बेटा 40 होता है, 39 होता है, 19 एटॉमिक नंबर होता है बेटा इसका, 19 एटॉमिक नंबर, ओड नंबर है, 2n प्लस 2z प्लस 1 हो जाएगा रूल। ओके, तो 39 बनेगा। Now see here बेटा, atomic weight of this middle element is arithmetic mean of other two। चेक करके देखो बेटा, here 7
प्लस 23 डिवाइडेड बाई 2। अर्थमेटिक मीन लेके देखो कितना हो गया, 7 प्लस 23 30/2 है। 7 प्लस 23 सॉरी 39 था बेटा, 7 प्लस 39 7 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 2 क्या बना देखो, 9 एंड 7 16 हो गया बेटा ये, एंड 4 46 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 23। और 23 क्या है, दिस इज बेटा एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम। ओके, ये क्या है, एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम है या नहीं है, मीन द atomic weight of middle element is arithmetic mean of other two. This is second example for this Dobonier triads बेटा। इस टाइप से उसने डिफरेंट एलिमेंट्स को, जो नॉन एलिमेंट्स थे उनको डिफरेंट ट्राइड्स में अरेंज किया। ओके नाउ बट ये लो फेल हो गया, क्यों? फर्स्ट तो बेटा क्या लिमिटेशन रही इसकी, कुछ लिमिटेशन थी क्या, कि दिस लॉ वाज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल द नॉन एलिमेंट्स, सभी नॉन एलिमेंट्स को ट्राइड्स में अरेंज नहीं कर पाया हुआ, ही वाज अनेबल टू अरेंज ऑल द नॉन एलिमेंट्स इन ट्राइड्स, सो दिस लॉ गॉट फेल, ये फेल हो गया बेटा। ओके तो क्या लिमिटेशन रही बेटा इसकी, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ दिस लॉ बेटा, लिमिटेशन क्या लिमिटेशन थी बेटा इसकी, लिमिटेशन क्या थी बेटा, कि जो डोबर्नियर था, he was unable to arrange all the non elements, he was unable to arrange all the non elements, उस टाइम पर जितने एलिमेंट्स पता थे उनको, all the non elements in triads, सभी नॉन एलिमेंट्स को ट्राइड्स में अरेंज नहीं कर पाया, सो दिस लॉ गॉट फेल। ओके सो दिस बिकम्स लिमिटेशन ऑफ डोबर्नियर ट्राइड्स, इसलिए ये लॉ फेल हो गया बेटा। उसके बाद नेक्स्ट लॉ आया, नेक्स्ट इसके बाद जो साइंटिस्ट आया बेटा, हम इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स डिस्कस कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट को डिस्कस कर रहे हैं, बस सभी को नहीं, इसके बीच में और बहुत सारे आए, ठीक है, जिनका बहुत ज्यादा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। ओके तो हम सेकंड जो डिस्कस करेंगे यहाँ पर, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। सेकंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में सेकंड लॉ वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड ने क्या कहा बेटा, न्यूलैंड इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। ओके 1865 में दिया था उसने अपना लॉ बेटा, न्यूलैंड्स ने। तो न्यूलैंड ने न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव बोला जिसको हमने। अब ऑक्टेव, ऑक्टेव में क्या वर्ड आता है, ऑक्ट का मीनिंग होता है 8। न्यूलैंड ने क्या किया बेटा, ही अरेंज द एलिमेंट्स इन सच ए वे दैट, कैसे अरेंज किया, फर्स्ट ऑफ ऑल ही अरेंज द डिफरेंट एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। और कैसे अरेंज किया बेटा, भाई इस टाइप से अरेंज किया कि प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट आर सिमिलर टू दोज ऑफ द फर्स्ट वन। ओके लाइक एट्थ नोट ऑफ ए म्यूजिकल स्केल, उस टाइप से, ठीक है, मीन हर एक आठवें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होंगी फर्स्ट एलिमेंट के साथ सिमिलर होंगी। ओके तो इस टाइप से अरेंज किया। देखो फिर लिख देते हैं सेकंड, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, he gave this law बेटा in 1865 में दिया ये लॉ उसने। क्या था इस लॉ के अकॉर्डिंग बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था बेटा, द डिफरेंट लाइटर एलिमेंट्स, एक और पॉइंट, लाइटर एलिमेंट्स ही अरेंज किए थे, ठीक है ना, द लाइटर एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, द लाइटर एलिमेंट्स, the lighter elements are arranged in the increasing order of their atomic weight, atomic weight के increasing order में arrange किया। कैसे, in such a way that, in such a way that
the properties of every eighth element. The properties of every eighth element are similar to those of first one, like eighth note of a musical scale. बेटा म्यूजिकल स्केल पर बेस्ड था, लाइक एट नोट ऑफ ए म्यूजिकल स्केल. म्यूजिकल स्केल में कितने 8 नोट होते हैं? कौन कौन से? देखो, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा. अभी देखो 8 नोट्स मीन 7, 1 2 3 4 5 6 7 और 8. देखो 8th नोट है जो म्यूजिकल स्केल का, सेम आ गया, सारे गामा पा धा नी सा, सारे गामा पा धा नी सा. ओके, जैसे म्यूजिक टीचर बच्चों को सिखाते हैं, सेम उसी टाइप से उसने भी एलिमेंट्स को अरेंज किया. मीन कैसे अरेंज किया? ही अरेंज द डिफरेंट एलिमेंट्स इन सच ए वे दैट बेटा कि द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज और प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट आर सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट वन. ये 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, तो एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट के साथ सिमिलर है, तो इसके नीचे आएगा. ओके, मीन यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर 8 बनेगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर 8 बनेगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर 8 बनेगा. मीन प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट आर सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट वन. समझ में आया पॉइंट? ये था बेटा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. ठीक है, देखो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ अब एलिमेंट्स का. कैसे? सपोज लिथियम, सोडियम, लिथियम के बाद बेरिलियम. बेटा लिथियम लेफ्ट राइट चलेंगे, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन. ओके, अब नियोन नहीं, नोबल गैसेज वर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम. नोबल गैसेज वर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम. फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद आएगा बेटा फिर सोडियम, देन दिस, देन मैग्नीशियम, बेरिलियम के बाद. बोरॉन के बाद क्या आएगा बेटा? एल्यूमिनियम. कार्बन के बाद सिलिकॉन, नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस, ऑक्सीजन के बाद सल्फर, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन. नोबल गैसेज वर नॉट डिस्कवर्ड. ओके, क्लोरीन के बाद क्या आएगा? फिर पोटेशियम आ जाएगा सीधा, एंड सो ऑन. यहाँ पर क्या होगा? कैल्शियम, एंड सो बाल गया होता है, ठीक है ना. गैलियम आ जाएगा, एंड सो ऑन. चलते जाएंगे. इन दिस वे ही अरेंज द डिफरेंट एलिमेंट्स इन सच ए वे दैट. कैसे अरेंज किया बेटा? द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट आर सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट वन. फर्स्ट एलिमेंट के साथ सिमिलर होंगे. ओके, तो इस टाइप से उसने अरेंज किया एलिमेंट्स को. बट इसकी भी कुछ लिमिटेशन रही, इसकी भी कुछ. मीन अब यहाँ पर क्या है? मीन इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी, इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी, प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी, एंड सो ऑन. इस टाइप से these elements which are arranged in the same group or same column here, all these elements have similar properties. इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी बेटा? सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगे. these elements have similar properties. अंडरस्टैंड किया पॉइंट? ये था. तो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले जो एलिमेंट्स है वो अरेंज हो गई यहाँ पर. बट इसकी भी लिमिटेशन थी. क्या लिमिटेशन थी इसके बेटा? व्हाट इज लिमिटेशन? बेटा लिमिटेशन क्या थी कि एक तो भाई आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेज वर डिस्कवर्ड अराउंड 1900 के अराउंड डिस्कवर हुई थी बेटा. आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेज द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट वर नॉट सिमिलर टू फर्स्ट वन. ओके, ये नहीं रहा फिर. ओके, हाँ, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट, उसने कहा ना कि एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी फर्स्ट वन के साथ, फर्स्ट के साथ. ओके, एट्थ एलिमेंट. अब एट्थ नोट था इन सच ए वे दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट, ये रहा, एवरी एट्थ एलिमेंट आर सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट वन. मीन फर्स्ट और एट्थ का जो कॉम्बिनेशन था वो नहीं बना आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेज की डिस्कवरी के बाद. ओके बेटा, सो लिमिटेशन बनी क्या? आफ्टर the discovery
ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस की डिस्कवरी कब हुई थी? अराउंड 1900 में हुई थी बेटा। द प्रॉपर्टीज ऑफ every eighth element were not similar to first one। फर्स्ट एलिमेंट के साथ सिमिलर नहीं रही बेटा। ओके, एवरी एथ एलिमेंट की, फिर नाइन्थ हो गया, मीन उसका रूल तो फेल हो गया ना। ठीक है, सेकंड लिमिटेशन क्या रही बेटा इसकी, इस लॉ की बेटा, कि दिस लॉ वाज एप्लीकेबल ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट्स। ये लॉ सिर्फ और सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स के लिए ही एप्लीकेबल था, नॉट फॉर हेवी एलिमेंट्स। ओके, सो गॉट फेल। तो सेकंड लिमिटेशन रही बेटा, दिस वाज एप्लीकेबल ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट्स। सेकंड लिमिटेशन बेटा, this was applicable only for, second limitation, this law was applicable only for lighter elements having atomic weight 40, having atomic weight up to 40। इनका एटॉमिक वेट 40 तक था, सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल था, ये हेवियर एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं था। सो दिस लॉ गॉट फेल, ये भी फेल हो गया बेटा एलिमिनेशन के कारण। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट आया बेटा फिर मेंडलीव ने अपना लॉ दिया, एंड दैट लॉ इज मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। फिर मेंडलीव आया। ओके, इसके बाद न्यूलैंड के बाद मेंडलीव 1869 में आया था। 1869 में मेंडलीव से थोड़ा पहले साइड बाय साइड लोदेनवियर भी आया था, ठीक है ना, बट उसका हमको ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। तो हम मेन पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, 1869 में ही मेंडलीव भी आया। मेंडलीव ने क्या कहा, हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल डिस्कस करेंगे जो काफी टाइम तक चली। ओके बेटा, 1869 में मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल दी। That periodic table is called Mendeleev periodic table, and the law given by him is called Mendelev's periodic law। Okay, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा Mendelev's periodic law। क्या था Mendeleev periodic law, हम ये डिस्कस करेंगे। Mendeleev ने जो लॉ दिया था that is called Mendeleev periodic law, कैसे अरेंज किया ये डिस्कस करेंगे इसके अंदर, how Mendeleev arranged these elements। Okay, तो थर्ड is Mendelev's periodic law। क्या था Mendeleev periodic law बेटा? He gave this law in 1869। 1869 में दिया था बेटा Mendeleev ने ये लॉ अपना। ओके, क्या था इस लॉ के अकॉर्डिंग, Mendeleev ने क्या कहा बेटा, he arranged different known elements। एक्चुअली जब Mendeleev ने अपना लॉ दिया उस टाइम पर बेटा only 63 elements were known at that time। 1869 तक सिर्फ 63 एलिमेंट्स ही नॉन थे, पता थे उस टाइम तक। ओके, ऑल एलिमेंट्स जितने भी थे उस टाइम पर 63 एलिमेंट्स नॉन थे उस टाइम पर। ओके बेटा, तो भाई उसने अपना लॉ दिया, दैट इज मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। क्या कहा, ही अरेंज्ड ऑल द नॉन एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। कैसे अरेंज किया बेटा, इन सच ए वे दैट बेटा द एलिमेंट्स आर रिपीटेड आफ्टर, और द एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल। उसने ये नहीं कहा कि 8th एलिमेंट है, 7th एलिमेंट है, 9th एलिमेंट, कुछ ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने क्या कहा कि जब डिफरेंट एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस or atomic weight, then the elements with similar properties are repeated after regular interval। उसने ये कहा, सिंपल पॉइंट यूज किया उसने। ओके, हाँ, और इसी पॉइंट पर बेस होकर हम बोल सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्स की, जो प्रॉपर्टीज होती है बेटा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। उसने ये कहा। फिर मेंडलीव ने क्या कहा कि द
properties, कौन कौन सी? physical and chemical properties. Okay, the physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic weight, mean atomic weight पर depend करती हैं ये property. According to this law beta, the physical and chemical properties, the physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic weight, भाई उसने क्या कहा कि जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की, these properties are function of their atomic weight. इसका मीनिंग जो प्रॉपर्टीज है डिफरेंट एलिमेंट्स की, these properties depend upon atomic weight पर डिपेंड करेंगे. ओके, और दूसरी डेफिनेशन दी फिर उसने क्या कहा, और according to this law when elements are arranged in the increasing order of their atomic weight, but atomic weight के increasing order में arrange किया, then the elements with similar properties get repeated after some regular interval. फिर रेगुलर इंटरवल के बाद जो एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगे वो रिपीट होते जाएंगे. कैसे बेटा? हाउ द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज गेट रिपीटेड आफ्टर सम रेगुलर इंटरवल. बेटा कैसे बोल सकते हैं बेटा ये? कि सपोज हमने अरेंज किया बेटा, फर्स्ट लिथियम, देन बेरिलियम, देन बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन आ गई है. फिर उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा? नोबल गैसेस. बट एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूं यहाँ पर साथ के साथ, जब 1869 में मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी, उस टाइम पर नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी. उस टाइम पर उसने नॉर्मल वे से बनाई. ओके, हैलोजेंस के बाद क्या आ गए? फिर से फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट आ गए, ठीक है ना. बट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस अराउंड 1900 नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई. डोबर्नियर ने खुद अपनी टेबल को मॉडिफाई कर दिया फिर, और दैट टेबल इज बेटा मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल. ओके, मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बनी. उसमें क्या था बेटा? उसमें नोबल गैसेस भी थी. नोबल गैसेस को जीरो ग्रुप में रखा तो गया लास्ट में. मेंडलीव ने क्या किया बेटा? जो डिफरेंट एलिमेंट्स थे उनको 8 ग्रुप में डिवाइड किया था. ओके, तो पॉइंट क्या था वहां पर? आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस ही पुट ऑल दीज नोबल गैसेस इन जीरो ग्रुप. उसने एक जीरो ग्रुप बनाया बेटा. ओके, तो जीरो ग्रुप में उसने अरेंज कर दिया. ओके, तो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस क्या था? अगेन क्या रहा बेटा? अब 63 नहीं, उस टाइम में फिर ज्यादा एलिमेंट्स हो गए थे अप टू द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस. जब स्टार्ट किया तो उस टाइम थे 63 थे. अंडरस्टैंड किया पॉइंट? नाउ तो क्या रहा बेटा? तो when the elements are arranged in increasing order of their atomic weight, then the elements with similar properties get repeated after some regular interval. मीन मैं बोल रहा था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तो सेम ग्रुप में आ गए बेटा. लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, देन क्या आएगा? नियोन आ जाएगा नोबल गैसेस की डिस्कवरी के बाद. फिर सोडियम एंड सो ऑन चलते जाएंगे. मीन the elements with similar properties are repeated after some regular interval. For example, in this way बेटा, लिथियम के बाद आएगा बेटा बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, देन क्या आ जाएगा? नियोन, नोबल गैसेस. देन उसके बाद क्या आएगा बेटा? फिर सोडियम, देन मैग्नीशियम,
then beta aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, then नियोन के बाद क्या आता है भाई, आर्गन आता है, एंड आफ्टर दैट क्या जाएगा यहाँ पर पोटेशियम, यहाँ पर कैल्शियम एंड सो ऑन चलते जाएंगे डिफरेंट एलिमेंट इस टाइप से। तो इसने 8 वाला पॉइंट नहीं बोला जो न्यूलैंड ने बोला था, ओके। इसने क्या कहा, द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड आफ्टर सम रेगुलर इंटरवल बोल दिया इसने, ओके। तो दिस इज मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। इसी लॉ पर बेस होकर बेटा, अपने इस लॉ पर बेस होकर मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई एंड दैट टेबल इज कॉल्ड बेटा मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। उस टेबल को हम बोलते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। क्या था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में बेटा, फिर से वही पॉइंट, he arranged the different elements in different groups, वही different groups में अरेंज किया बेटा different elements को, ओके। और different groups में एक ग्रुप में मैं आपको बता रहा हूँ, बट मॉडिफाइड जो टेबल थी साथ के साथ उसने क्या कहा बेटा, जीरो ग्रुप भी लेकर आया, जीरो ग्रुप लेकर आया एंड देन व्हाट हैपेंड बेटा, 7 पीरियड में डिवाइड किया उसने डिफरेंट एलिमेंट्स को। तो 8th ग्रुप थे, जीरो ग्रुप भी आ गया फिर वहां पर, एंड देन व्हाट हैपेंड बेटा, आफ्टर दैट पीरियड कितने बनाए उसने, 7 पीरियड बनाए। और एट द बॉटम ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल ही पुट lengthenoids and actinoids, और lengthenoid और actinoid को एट द बॉटम ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल पर रखा उसने बेटा, ओके। सो ये थी मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब बट इस ये भी फेल हो गई, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल भी फेल हो गई, मेंडली लॉ भी फेल हुआ, ओके। क्यों, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी, हमें अब डिस्कस करनी, जो फेल हो गया तो इसका मतलब इसकी लिमिटेशन डिस्कस करनी है। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, क्या लिमिटेशन रही बेटा मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ओके। देखिए लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल क्या थी बेटा, लिमिटेशंस, डिफरेंट लिमिटेशंस आर देयर बेटा, जिनकी वजह से ये फेल हुआ, ओके। तो क्या लिमिटेशंस थी, देखिए लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, लिमिटेशंस, limitations of Mendeleev's periodic table, different limitations are there बेटा, Mendeleev's periodic table की different limitations थी बेटा, बहुत सारी limitations थी उसकी, ओके। तो जो different limitations थी, फर्स्ट लिमिटेशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल सिंपल कि बेटा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट लिमिटेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल बेटा, ओके। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, भाई जो प्रॉपर्टीज होती हैं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज मैच विद प्रॉपर्टीज ऑफ दिस हाइड्रोजन, इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, properties are similar to first group elements, alkali metals। alkali metals कौन से होते हैं बेटा, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं, एंड हेलोजन्स। अल्कली मेटल्स और हेलोजन्स इन दोनों के साथ ही सिमिलर थी, मैच करती थी, इसकी प्रॉपर्टी बेटा करती हैं अभी भी, अभी की ऐसा नहीं कि अब नहीं करती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ दिस हाइड्रोजन आर सिमिलर टू अल्कली मेटल्स एज वेल एज हेलोजन्स। सो ही वाज टोटली पजल्ड कि भाई कौन से ग्रुप में रखें उसके, इस हाइड्रोजन को अल्कली मेटल्स के साथ रखा जाए या हेलोजन्स के साथ रखा जाए। सो जो पोजीशन दी गई हाइड्रोजन को, दिस पोजीशन इज नॉट ट्रू, ओके। तो अनोमलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन लिमिटेशन बन गई बेटा, क्लैरिफाई नहीं किया कि कहाँ रखा जाए, प्रॉपर्टीज दोनों के साथ ही मैच करती हैं, क्या रीजन, फिर भी उसने अल्कली मेटल के साथ रखा, क्या रीजन था इसका, क्यों रखा अल्कली मेटल के साथ ही, तो अनोमलस पोजीशन हो गई, प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई, ठीक है। नाउ सेकंड लिमिटेशन बेटा पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होते हैं भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए व्हाट डू मीन बाय आइसोटॉप्स। बेटा आइसोटॉप्स हम पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, सेकंड चैप्टर में। क्या होते हैं आइसोटॉप्स बेटा, आइसोटॉप्स आर नथिंग बट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग, सेम एलिमेंट के एटम्स है हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस आर कॉल्ड आइसोटॉप्स,
अब पॉइंट क्या है, क्यों आई यहाँ पर पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स, क्यों लिमिटेशन बनी है पोजीशन आइसोटॉप्स बेटा? क्योंकि आइसोटॉप्स में एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं, और मेंडलीव ने क्या किया था, मेंडलीव ने डिफरेंट एलिमेंट्स को अरेंज किया था इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। आइसोटॉप्स के भी क्या होते हैं, डिफरेंट एटॉमिक वेट होते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि आइसोटॉप्स के लिए भी पोजीशन होनी चाहिए थी, डिफरेंट पोजीशन। सपोज हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, चलो इसी को ले लेते हैं। आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन 1h1, 1h2, 1h3। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। कार्बन के आइसोटॉप्स हैं बेटा कार्बन 612, कार्बन 614। ओके बेटा, नाइट्रोजन के आइसोटॉप्स ले लेते हैं 714, नाइट्रोजन 715। ओके, तो दीज डिफरेंट, इस टाइप से मैक्सिमम एलिमेंट्स हैव देयर आइसोटॉप्स। बहुत सारे एलिमेंट्स के लगभग मैक्सिमम एलिमेंट्स के क्या है, आइसोटॉप्स है। ओके, मैक्सिमम एलिमेंट्स हैव आइसोटॉप्स। तो आइसोटॉप्स को तो कोई पोजीशन नहीं थी इन द मेन फ्रेम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, सो इट आल्सो बिकम्स लिमिटेशन ऑफ किसकी, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। नाउ उसके बाद बेटा जो थर्ड लिमिटेशन यहाँ पर आती है, थर्ड लिमिटेशन बेटा अनोमलस पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के अनोमलस पेयर बनाए एलिमेंट्स के, कैसे देखिए किस वे से हम बोल सकते हैं कि अनोमलस पेयर्स थे एलिमेंट्स के। बेटा मेंडलीव ने क्या किया था, फिर से वही पॉइंट, ही अरेंज डिफरेंट एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट्स, बट ऐसा नहीं हुआ, बहुत सारी लिमिटेशन थी। अनोमलस पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स, अनोमलस पेयर्स में अरेंज किया एलिमेंट्स को बेटा, कैसे देखो, मैं एग्जांपल ले लेता हूं, आयरन कोबाल्ट निकल, थोड़ी देर पहले लिया था मैंने, ट्राइड्स में भी लिखा था आयरन कोबाल्ट निकल, एग्जांपल लिया था। एटॉमिक वेट ऑफ आयरन क्या बेटा 55.85, एटॉमिक वेट ऑफ निकल बेटा 58.93, एटॉमिक सॉरी इसका कोबाल्ट का एटॉमिक वेट ऑफ निकल बेटा 58.71। सी है बेटा, atomic weight of cobalt is more than atomic weight of nickel, बट क्या होना चाहिए था, रूल क्या बताया कि he arranged the elements in the increasing order of their atomic weight, बट यहाँ तो क्या हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। ये कौन सा ऑर्डर हो गया बेटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। जो एटॉमिक वेट है निकल का लेस है और कोबाल्ट का ज्यादा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया ये तो। सो दिस आल्सो बिकम्स लिमिटेशन, ये भी लिमिटेशन बन गई उसकी। अनदर एग्जांपल बेटा आर्गन एंड पोटेशियम, आर्गन एंड पोटेशियम। आर्गन को पहले रखा, एटॉमिक वेट ऑफ आर्गन कितना होता है बेटा 39.940 होता है, एंड पोटेशियम का बेटा एटॉमिक वेट होता है बेटा 39। एटॉमिक को इसने आर्गन को पहले रखा, पोटेशियम को बाद में रखा। ओके बेटा, आर्गन सेकंड पीरियड में है नहीं, अगर कर मीन आर्गन थर्ड पीरियड में आ गई, पोटेशियम फोर्थ पीरियड में चला गया। ओके, मीन क्या है कि मेन पॉइंट क्या बेटा, ही पुट दिस आर्गन बिफोर दिस पोटेशियम, पोटेशियम से पहले रखा उसने, बट होना क्या चाहिए था, पोटेशियम को पहले रखना चाहिए था, आर्गन को बाद में। अगर हम एटॉमिक वेट की बात करते हैं, अगर हम बोलते हैं कि एलिमेंट्स हमें एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने हैं, तो बेटा आर्गन बाद में आनी चाहिए थे, फिर पोटेशियम पहले आना चाहिए था। अगेन अनोमलस पेयर। ओके, सो दिस आल्सो बिकेम लिमिटेशन ऑफ दैट मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। आफ्टर दैट बेटा फोर्थ लिमिटेशन क्या रही इसकी, फोर्थ लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। बेटा कुछ डिसिमिलर एलिमेंट्स को इकट्ठा रखा गया, मीन some dissimilar elements are grouped together, but some similar elements are grouped in or in different columns, in different groups. Okay, dissimilar elements को तो बेटा इकट्ठा रख दिया उसने, और similar elements को अलग अलग रख दिया उसने बेटा। Okay, so it also become limitation of Mendel's periodic table। ये भी बहुत बड़ी लिमिटेशन बनी उसकी। डिसिमिलर एलिमेंट्स रखे उसने बेटा कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड क्वालिस एलिमेंट्स है। देखो यहां पर पहले हेडिंग डाल देता हूं, सम डिसिमिलर एलिमेंट्स आर grouped together
but similar elements are arranged in different groups ये भी इसकी लिमिटेशन बनी। कैसे हम बोल सकते हैं बेटा, हाउ वी कैन से दिस दैट सिमिलर एलिमेंट्स को डिसिमिलर एलिमेंट्स को उसने इकट्ठा रखा। बेटा कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड, कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड, बेटा दीज आर क्वाइनेज एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स होते हैं ये? क्वाइनेज एलिमेंट्स। क्वाइनेज एलिमेंट्स कौन से होते हैं बेटा? जिनके सिक्के बनाए जाते हैं पुराने टाइम में, है ना, तांबे के, चांदी के, सोने के सिक्के आते थे, वही चलते थे। ओके, आते तो आजकल भी हैं, आज के लिए बिस्किट में कन्वर्ट हो गई हैं, है ना बेटा। सिल्वर का बिस्किट आ गया, गोल्ड बिस्किट आ गए। ओके, कॉपर के सिक्के थोड़े बहुत मिल जाते हैं अभी भी। मीन ये क्वाइनेज एलिमेंट्स हैं। दीज क्वाइनेज एलिमेंट्स आर grouped with lithium, sodium, potassium, जिनके साथ इनकी प्रॉपर्टीज ही नहीं मैच होती, तो डिसिमिलर एलिमेंट्स हैं। इन डिसिमिलर एलिमेंट्स को बेटा उसने इकट्ठा रख दिया। बट कुछ सिमिलर एलिमेंट्स है बेटा, लाइक कॉपर एंड मरकरी, दीज आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स। कॉपर है, मरकरी है, ये सिमिलर एलिमेंट्स है बेटा, बट इनको क्या रखा गया? डिफरेंट ग्रुप्स में रखा गया। ओके, बट some similar elements, but some similar elements like, कौन से एग्जांपल देता हूं, कॉपर एंड मरकरी हो गए, प्रॉपर्टीज सिमिलर है इनके बेटा, आर ग्रुप्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट ग्रुप्स में रखा गया इनको बेटा। ठीक है, तो क्या बन गई ये? आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स, ऐसे बोल देते हैं चाहे हम। ओके, आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स, ग्रुप्स को आगे आगे ना बेटा, यहाँ पर आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स। ओके, तो इस टाइप से उसने क्या कहा बेटा कि सिमिलर एलिमेंट्स को डिफरेंट ग्रुप में रख दिया, बट डिसिमिलर एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में रख दिया, इकट्ठे रखा उनको। सो ये क्या बन गई बेटा? दिस ऑल्सो बिकम लिमिटेशन ऑफ मैंड्यूज प्रोडक्ट टेबल, ये भी मैंड्यूज प्रोडक्ट टेबल की लिमिटेशन बन गई बेटा। एंड लास्ट लिमिटेशन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर, दैट इज पोजीशन ऑफ लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। लास्ट लिमिटेशन है जो बेटा, पोजीशन ऑफ लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, पोजीशन ऑफ lengthenoids and actinoids, lengthenoids and actinoids, lengthenoids और actinoids की पोजीशन। बेटा जो lengthenoids और actinoids की पोजीशन है क्या बेटा, he was unable to put these lengthenoids or place these lengthenoids and actinoids in the main frame of the product table, okay, उसने इस प्रोडक्ट टेबल के मेन फ्रेम में लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड को नहीं रखा। ही प्लेस्ड दीज लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स एट द बॉटम ऑफ दिस प्रोडक्ट टेबल इन टू डिफरेंट रोज। ठीक है, तो मेन फ्रेमवर्क में लैंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स के लिए कोई जगह नहीं दी उसने, सो दिस आल्सो बिकम लिमिटेशन। ओके, ही वाज और ही प्लेस्ड lengthenoids and actinoids in different rows at the bottom of periodic table. At the bottom of periodic table beta, not in main frame of periodic table, periodic table के मेन फ्रेम में नहीं रखा इन एलिमेंट्स को, डिफरेंट
रोज में रखा एट द बॉटम, सो दिस ऑल्सो बिकम लिमिटेशन, ये भी उसके लिमिटेशन बन गए बेटा। ड्यू टू ऑल दीज लिमिटेशंस बेटा मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल गॉट फेल। इन सभी टेबल की वजह से, सॉरी इन सभी लिमिटेशंस की वजह से मेंडलीव पीरियोडिक टेबल फेल हो गई। उसके बाद फिर आया बेटा मोजले। मोजले इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, उसने अपना लॉ दिया, दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मोजले ने अपना लॉ दिया बेटा, एंड दैट लॉ इज कॉल्ड बेटा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ओके, क्या था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, क्या कहा मोजले ने? 1912 में आया था मोजले बेटा। मोजले gave his law in 1912, modern periodic law। फर्स्ट डोवर्नियर डिस्कस किया हमने बेटा, सेकंड बेटा हमने डिस्कस किया फिर न्यूलैंड्स लॉ, थर्ड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल और मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, फोर्थ आ गया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। He gave this law बेटा, मोजले ने दिया था in 1912 में दिया था मोजले ने। क्या था इस लॉ के अकॉर्डिंग बेटा? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ बेटा वही जो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ था उसी में थोड़ी मॉडिफिकेशन की है उसने, कुछ भी नहीं। क्या कि भाई जो एटॉमिक वेट की जगह पर उसने एटॉमिक नंबर रखा, बस उसी में सेट हो गया सब कुछ, ठीक है। तो ही अरेंज द एलिमेंट्स और वी कैन से according to this law, according to this law the elements और the physical and chemical properties, पहले डेफिनेशन लिख देता हूं, the physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic number। ये चेंज किया, वहां पर एटॉमिक वेट था, इसने क्या कहा बेटा, मोजले ने क्या कहा बेटा कि द फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं दीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन होंगे। और फिर से वही दूसरी डेफिनेशन उसी टाइप से, given the different elements are arranged in the increasing order of the atomic number, then the elements with similar properties are repeated after some regular interval। Okay, when the different elements are arranged in the increasing order of their atomic number, then the elements with similar properties are repeated after some रेगुलर इंटरवल, कुछ रेगुलर इंटरवल के बाद फिर से वही। ओके, तो रेगुलर इंटरवल के बाद द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड, दिस इज आल्सो द डेफिनेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ये भी बेटा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की डेफिनेशन बनी कि क्या एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, देन द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज are repeated after some regular interval। बस एक ही वर्ड चेंज किया है, एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक वेट की जगह एटॉमिक नंबर ले लिया इसने, इतना ही चेंज किया और कुछ नहीं बेटा। ओके, नाउ तो इसी पॉइंट को हम डिस्कस करें थोड़ा सा और आगे बेटा। चलो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी आ गया। आजकल जो टेबल मॉडर्न ने जो अपनी टेबल दी, दैट टेबल इज कॉल्ड बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अपनी जो टेबल दी दैट टेबल इज कॉल्ड मॉडर्न, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो टेबल बनाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, और दिस इज आल्सो कॉल्ड लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, और दिस इज आल्सो कॉल्ड बेटा बोहर्स पीरियोडिक टेबल।
बोहर्स पीरियोडिक टेबल, और बोहर्स टेबल भी बोल देते हैं इसको। क्यों? व्हाई दिस इज कॉल्ड बोहर्स पीरियोडिक टेबल और बोहर्स टेबल बेटा? बिकॉज while making this table beta, Bohr's model, some points of Bohr's model are also followed. Okay, बोहर मॉडल के भी कुछ पॉइंट्स को फॉलो किया गया, कुछ रूल्स को फॉलो किया गया है यहाँ पर। सो दिस इज कॉल्ड बोहर्स पीरियोडिक टेबल बेटा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मॉडर्न लॉ के अकॉर्डिंग है तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बेटा, अभी तक जितनी भी पीरियोडिक टेबल आई उनमें से सबसे लंबी पीरियोडिक टेबल है ये, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो जो पीरियोडिक टेबल दी मोजले ने अकॉर्डिंग टू दिस मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मेनली दिस टेबल इज कॉल्ड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब एक दो छोटी सी पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर कि व्हाट इज और व्हाट डू मीन बाय पीरियोडिसिटी। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट तो खत्म हुई यहाँ पर, क्योंकि आजकल जो टेबल यूज कर रहे हैं इन दिस मॉडर्न टाइम, दिस इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा व्हाट डू मीन बाय पीरियोडिसिटी। क्या होती है पीरियोडिसिटी? व्हाट डू मीन बाय पीरियोडिसिटी? बेटा जब एलिमेंट्स को अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, देन द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड आफ्टर सम रेगुलर इंटरवल। दिस रिपीटिशन ऑफ द एलिमेंट्स, इसी रिपीटिशन को हम क्या बोलते हैं? दिस रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टी आफ्टर सम रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। ओके, इसी को हम पीरियोडिसिटी बोलते हैं बेटा। द रिपीटिशन ऑफ elements with similar properties when they are arranged in the increasing order of their atomic number is called periodicity। इसी को हम periodicity बोलते हैं बेटा कि the repetition of elements with similar properties के जो elements का repetition होता है कब? when they are arranged in the increasing order of their atomic number। जब increasing order of atomic number में arrange करेंगे तो repeat होंगे elements, इसी repetition को बोलते हैं this is called बेटा periodicity। now what is cause of periodicity? क्या cause है periodicity का बेटा? we are going to discuss this cause of periodicity बेटा। what is cause of periodicity? क्या cause है बेटा? cause of periodicity, what is cause of periodicity? क्या reason है periodicity का? क्या reason रहा बेटा? भाई जो cause of periodicity है that is repetition of similar outermost shell electronic configuration। मेन cause क्या बेटा? cause is क्या बेटा? the cause of periodicity is repetition of similar outermost shell electronic configuration of elements। जो एलिमेंट्स की सिमिलर आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है जो वो रिपीट होती रहती है, दिस इज द मेन कोज ऑफ पीरियोडिसिटी। यही मेन कोज है, सिमिलर आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो इज द मेन कोज ऑफ पीरियोडिसिटी। कैसे हम जस्टिफाई कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल बेटा एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहाँ पर, लिथियम सोडियम पोटेशियम है ना, लिथियम सोडियम पोटेशियम, राइट ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लिथियम एटॉमिक नंबर 3 1s2 2s1। वैलेंस सेल में देखो आउटरमोस्ट सेल, दिस इज द आउटरमोस्ट सेल। आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन और s सब सेल में गया है लास्ट इलेक्ट्रॉन। इसी तरह सोडियम का एटॉम नंबर 11 है 1s2 2s2 2p6 3s1। ये लो जी 11 हो गए, यहाँ तक 10 हो गई, ये 11 अगेन 3s में गया है 2s 3s, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1। सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक, सेम नहीं है, सिमिलर बोलेंगे एक जैसी। एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम इज 19 1s2
2s2 2p6 3s2 3p6 कितने हो गए देखो यहाँ पर 10 एंड 8 18 हो गए, यहाँ पर 19 है, 3s के बाद क्या 3p के बाद आता 4s1। देखो बेटा दिस आउटर मोस्ट सेल कौन सा, देखो दिस इज आउटर मोस्ट सेल in case of lithium second cell, in case of sodium outermost cell is third cell, in case of potassium beta outermost cell is fourth cell। देखो ये फर्स्ट सेल है, यहाँ पर ये फर्स्ट, ये सेकंड सेल है, थर्ड आउटरमोस्ट सेल हो गया, यहाँ फर्स्ट ये सेकंड ये थर्ड आउटरमोस्ट सेल है, ये थर्ड, और ये क्या आ गया फोर्थ सेल, आउटरमोस्ट सेल फोर्थ सेल हो गया बेटा। तो रिपीटिशन ऑफ सिमिलर outermost cell electron configuration is the main cause of periodicity। मीन ये अगर सिमिलर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन है, इसका मतलब इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी, तो बार बार इस टाइप के एलिमेंट रिपीट होते रहेंगे, सिमिलर इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन होगी जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी। सो दिस इज द मेन कॉज ऑफ periodicity। अनदर एग्जांपल हम ले लेते हैं बेटा, हम ले लेते हैं बेटा फ्लोरीन। फ्लोरीन देखो ओके, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 1s2 2s2 2p5 2 2 4 और 5 9 हो गए बेटा। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर इज 17 1s2 2s2 2p6 3s2 कितना हो गया बेटा 3p5। देखो 10 हो गए यहाँ तक, एंड दिस इज 7 ये हो गए 17। सी है बेटा ये सेकंड सेल वैलेंस सेल के सेकंड सेल में, और 2p में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ वैलेंस सेल थर्ड सेल के 3p में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। रिपीटिशन ऑफ सिमिलर आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इज द मेन कॉज ऑफ periodicity। अंडरस्टैंड किया पॉइंट्स? ओके बेटा, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर बेटा। थैंक्स अ लॉट।